सर सर आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं और उनका जो है एक पेपर है इंग्लिश ऑनर्स का DSC 2। ठीक है, तो उनका एक चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का चार्ल्स लैंग का लिखा जो एक चैप्टर है ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवेरी। सर इस ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवेरी में आप लेकर क्या आए? तो मैं आज आप लोगों के लिए टोटल समरी लेकर आया हूँ कि एग्जाम में कोई भी कोना से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप अटकिए मत, आप ओन वर्ड में बना के लिख लीजिए, चाहे MCQ टाइप का क्वेश्चन हो या मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन हो या ब्रॉड क्वेश्चन हो, एनालिटिकल क्वेश्चन हो, आपसे एकदम नहीं चूकना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा कर स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए और प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो जाकर मेरे चैनल में देख लीजिए। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी आपका क्या क्या जनरल पेपर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या मान लीजिए जो आपका जनरल पेपर है माय डियर कंपलसरी पेपर है, आपको इस चैनल में आपको सारा मास्टर क्वेश्चन सजेशन सब आपको मिल जाएगा। फटाफट कॉपी को ओपन कीजिए और समरी को सुनना चालू कीजिए। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ चार्ल्स लेंग के बारे में। चार्ल्स लेंग जो इंग्लिश के एक बहुत बड़े एसेइस्ट थे, पोएट थे। यह इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादा कर जो है एलिया के निबंध और बच्चों का किताब लेखन में ज्यादा फेमस थे। इनका सबसे ज्यादा फेमस बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यह किताब जो है इन्होंने जो है अपने बहन के साथ मैरी लैम्ब के साथ लिखा था। अब इनका जो है इंटरनल इनके फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। इनका जन्म जो है 10 फरवरी 1775 ईस्वी में हुआ था इनर टेम्पल में। इनका मृत्यु जो है 27 दिसंबर 1834 में एडमंटन लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनका जो है पढ़ाई लिखाई क्राइस्टस हॉस्पिटल्स में हुआ था। इनके माता पिता का नाम एलिजाबेथ लैम्ब और जॉन लैम्ब था। इनका बहन का नाम मैरी लैम्ब था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर का समरी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहानी का समरी जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि लैम्ब जो है अपने बच्चों को मतलब सपनों के बच्चों को क्या करता है, अपनी दादी की कहानी सुनाता है। लैम्ब की जो दादी थी उनका नाम था मिसेस फील्ड। अब मिसेस फील्ड के बारे में टोटल जो है विकिपीडिया अपने सपनों के बच्चों को सुनाता है। मिसेस फील्ड नॉरफॉक में एक महान घर में रहती थी। नॉरफॉक एक जगह का नाम है और जिस घर में वो रहती थी उस घर का मालिक एक नए फैशनेबल घर में रहता था। मींस नो, मिसेस फील्ड का जो जिस घर में रहती थी जवानी में, वो घर उसका मिसेस फील्ड का नहीं था, उसके मालिक का। और घर को टोटल देख रेख उसका काम काज टोटल जो है मिसेस फील्ड के हाथों में था। ये टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका मालिक जो है मिसेस फील्ड को दे दिया था। वह बहुत अच्छी थी, धार्मिक थी और पोते और पोतियों के प्रति बहुत ही काइंड हार्टेड थी। जब भी स्कूल का छुट्टी होता था तो मिसेस फील्ड क्या करती थी, अपने पोती पोतिया को अपने घर में बुला लेती थी कि मेरे संग रहो, एक समय एक साथ समय को स्पेंड करो। यह कहा जाता था कि मिसेस फील्ड जो है भूत प्रेत से नहीं डरती थी। टीनेजर एज में मिसेस फील्ड एक बहुत बड़ी डांसर थी। मोहल्ले के सभी लोग जो है उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे। दूर दूर तक इनका नाम फेमस था कि यह लड़की मीन्स मिसेस फील्ड एक धार्मिक लेडी थी, बहुत बड़ी जो है एक नर्तकी थी। लेकिन यह उनका बड़ाई, यह उनका मान सम्मान ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका, क्योंकि मिसेस फील्ड को मीन्स लेखक के दादी को एक बहुत बड़ा बीमारी पकड़ लिया और उस बीमारी का नाम है
कैंसर। कद से जो है मिसेस फील्ड बहुत लंबी थी, लेकिन इस कैंसर बीमारी ने मिसेस फील्ड को अंत में झुका डाला। और दिल से बहुत अच्छी औरत थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मोहल्ले के जितने सारे गरीब और कुलीन वर्ग के लोग, यहां तक कि बड़े बड़े अमीर घराने के लोग, सब इनके जो है अंतिम संस्कार में आए थे। बहुत ज्यादा क्राउड हुआ था। तो यह हमारा जो है स्टोरी का जो समरी है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। स्टोरी का सेकंड पार्ट में यह बताया जा रहा है, चार्ल्स ने अपने ड्रीम चिल्ड्रन को यह बताते हैं कि जब जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो लैम क्या करते थे, अपने दादी के घर आते थे। और उन छुट्टियों में, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, उन छुट्टियों में पूरा अपना स्कूल का संपूर्ण टाइम दादी के घर में बिताते थे। मैक्सिमम टाइम दादी के संग नहीं रहते थे, अकेले रहते थे रूम में। कभी क्या होता था, ड्राइंग रूम में चले जाते थे, कभी अकेले ही क्या करते थे, हॉल में घुमा करते थे। कभी क्या कर होता था, सुंदर सुंदर जो दीवालों में जो तस्वीर टंगी हुई थी उसको देखते थे और उसका अंदर ही अंदर आनंद लेते थे। कभी मन नहीं लगता था तो गार्डन में चले जाते थे घूमने के लिए, वहां भी मन नहीं लगा तो कभी रंग बिरंगे फूलों को देखते थे, नए नए अलग अलग वेराइटीज का फल को क्या करते थे, खाते थे। कभी कभी मीठी मीठी खुशबू का आनंद लेते थे। वहां भी उनको अगर मन नहीं लगता था तो क्या करते थे, नजदीक में ही उनका जो है तालाब था, पॉन्ड, वहां चल जाते थे, छोटी छोटी मछलियों का खेल देखते थे। इस तरह से जो है आपका सेकंड पार्ट में बताया गया है कि किस तरह से चार्ल्स लैम जब स्कूल का छुट्टी होता था तो छुट्टी के दिनों में दादी के घर में वो क्या करते थे। समरी का जो है थर्ड पार्ट चालू होता है। समरी का थर्ड पार्ट में जो है चार्ल्स लैम जो है ड्रीम चिल्ड्रन को अपने बड़े भाई का कहानी सुनाते हैं। उनका बड़े भाई जो है बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। बचपन में जो है उनका बड़ा भाई, चार्ल्स लेन का जो बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर, बहुत ही हैंडसम थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे। और बचपन में ही दोनों भाई जो है घुड़सवारी का खेल खेलते थे। और बड़े भाई जो है शिकार का बहुत बड़ा शौकीन थे। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे, मीन्स चार्ल्स लैम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था खेल खेल में कि अपने भाई को क्या करते थे, उनका बड़ा भाई पीठ पर बैठा कर क्या करते थे, खेलते थे। एक समय बड़े भाई के जीवन में एक ऐसा टाइम आया कि वह जो है लंगड़ा हो गया और वो अब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते थे। अंत में जो है ऐसा हुआ, उनका पैर काटना पड़ गया। पैर काटने के बाद में ज्यादा दिन तक वो जिंदगी में जी नहीं सके और उनका बड़ा भाई जो है मृत्यु हो गया। इस तरह से जो है चार्ल्स लैम के जीवन में एक खालीपन आ गया, क्योंकि उनका जो क्लोज ब्रदर थे उनका डेथ हो गया। समरी ऑफ द स्टोरी आपका जो है थर्ड पार्ट जो है फिनिश हो जाता है। और स्टोरी का फोर्थ नंबर पार्ट में यह बताते हैं, चार्ल्स लैम अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से चार्ल्स लैम की जो वाइफ थी एलिस विंटरटन, तो चार्ल्स लैम जो है अपनी वाइफ के संग जो है 7 साल तक लव अफेयर में थे। दोनों ने फिर शादी किया। शादी करने के बाद में जो है दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन था। फिर उसके बाद में जो है उनका जो है अचानक, मतलब उनकी वाइफ का जो है, बच्चों को ये सारे कहानी सुना रहे हैं चार्ल्स लैम, कि अचानक उनकी माँ जीवन में अकेला छोड़ करके उसे चल जाती है। तब तक चार्ल्स लैम का जो है सडन जो है आंख ओपन हो जाता है, आइस जो है ओपन हो जाता है। एक्चुअली जैसी आइस ओपन होता है चार्ल्स लैम का, तो वह पाते क्या है कि बच्चे जो है उनके नजर से दूर हो रहे हैं। इतना देर से जो है बच्चे जो है जो ध्यान से सुन रहे थे, अब बच्चे नजर से दूर हो रहे हैं और वास्तविक जीवन में वो जग जाते हैं। तो स्टोरी का नाम क्या है, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरिंग। मतलब बच्चों को जो है फोर्थ पार्ट में जो है यह समरी जो है
चार्ल्स लेम कहानी सुनाते हैं और यहाँ पर जो है ड्रीम चिल्ड्रन रिवेरी आपका कहानी फिनिश हो जाता है। आपको यह कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और अभी तक मेरे चैनल में अगर न्यू आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग का एसके सर। इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, दिया हुआ है। और भी क्वेश्चन कुछ चाहिए तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ इंग्लिश ऑनर्स और आर्ट्स ग्रुप का। सेकेंड सेमेस्टर का बैच ओपन हो चुका है और सारे सेमेस्टर का भी बैच ओपन हो चुका है। दिए हुए नंबर में मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए क्या क्या बैच वगैरह चलता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।